जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। व्यूअर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी, व्हेनेवर हम इस तरह का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि जी एक्सट्रावेगेंट किस्म का लाइफस्टाइल और पाकिस्तान के लिए करोड़ों अरबों डॉलर्स जो कि रेमिटेंसेस की सूरत में हमारे मुल्क में आते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं करते वो है वो पेन, वो है वो सफरिंग जो का यहाँ का हर नौजवान एक नए ख्वाब सजाकर बाहर के मुल्क में परदेश जाता है और ये सोच के जाता है कि बस वहाँ पे जाके पढ़ूंगा और डॉलर्स और सॉरी टू से गोरी मेमे मेरे आसपास होंगी। लेकिन इन तमाम ड्रीम्स का खून कब होता है? वो तब होता है जब वो असल ज़िंदगी में जाता है। वो सुनी होगी ना आपने कहावत कि दूर के ढोल सुहाने। इन्हीं सुहाने ख्वाबों को लेके हम वहाँ पे जाते हैं और अपने प्यारों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं। लेकिन जो असलियत है, जो वहाँ का एक स्ट्रेस है, वहाँ का स्ट्रेस लेवल है अकेलेपन का, काम का, सर्टेन किस्म के आप समझ लिए बर्डन्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वो नहीं हम समझ पाते। आज इस सब टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने अपने साथ दावत दी है एक बिल्कुल नौजवान को, यंगस्टर हैं, डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, डॉक्टर फरहान तूर। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू हमजा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, यूथ के ऊपर बात पाकिस्तान में बहुत होती है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज यूथ। हम भी यूथ में ही आते हैं, हालांकि हम 30+ हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें हमारे मुल्क के अंदर जो मामला आता है यूथ के साथ, हर घर में हर दूसरा बच्चा दूसरे कंट्री में गया हुआ है और लोग इस चीज़ को बड़ा ना फ़ख्र से बयान भी करते, रिश्तेदार जी मुंडा बाहर होता है। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में तो एक कहावत भी है कि एक लड़का वेला घूम रहा, भैया वेले घूमते हो, मेरे 3 भाई दुबई होते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, आपका क्या नैरेटिव है? बिकॉज आपने तो अब्रॉड को देखा भी है, सीखा भी है, समझा भी है। अच्छा, वेरी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर दिस टॉपिक। और हम इंशाल्लाह इस पे जितना मैं आपको अपने हवाले से या जितना मेरा एक्सपीरियंस है बता सका, आई ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, इसमें मैं ना दो तरह से सोचता हूँ चीज़ों को। एक तो वो जो बात अभी आपने की है कि जो घर का हम्म। एक वो नालायक बच्चा, हम्म। जो वेला बच्चा होता है हमारे सोसाइटी में, उसको कहते हैं बाहर करते हैं। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली वो बच्चा फिर 10 साल बाद घर का वो शख्स बन जाता है जो सबसे अक्लमंद होता है, जिसके हम्म। हर फैसले की ताकत होती है। हम्म। क्यों? क्योंकि बाहर जाके उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक मैं इसमें प्रोज़ एंड कॉन्स पे बात करूँगा इसको लेकर ठीक कि है। बाहर जाके हर एक बंदा जो जवान है, हम्म। जिसके अंदर एनर्जी है कोई भी हम्म। काम करने की, हम्म। उसके लिए बाहर के मुल्कों में से यूरोप है, से गल्फ है, कोई मुल्क है, हम्म। मैं इसको कहता हूँ कि वो उनके लिए जन्नत है, बिल्कुल है। हम्म। आप स्टार्ट में जाते हैं, आपको परदेस के अंदर सबसे पहले तो ये वाली शॉर्टकमिंग्स आती हैं कि जी आपका घर नहीं है अपना। हम्म। आपको नहीं पता कि यार अगर मैंने काम ना किया, घर आओगे तो आपको तो रोटी मिल जाती है हम्म। पाकिस्तान में, लेकिन वो आपको खाने-पीने की, रहने की, ये सारे मामला स्टार्ट में बहुत सफरिंग्स करनी पड़ती हैं। राइट। और उसके लिए हमारे नौजवान, मैं पर्सनली बड़े दोस्तों को अपने जानता हूँ जो ऐसी-ऐसी और जॉब्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि भाई वो वाली जॉब्स के जो पैसे हैं, वो यहाँ पे आप किसी हाईली क्वालिफाइड या वेल रिप्यूटेड प्रोफेशन में भी काम कर लोगे तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम्म। शायद ये वाले लोग भी वहाँ भाग के जाएँगे, वो काम करना शुरू कर ठीक देंगे। है। क्योंकि आफ्टर सारा कुछ जो आप ज़िंदगी में करते हो, हम्म। आपका मकसद यही होता है कि यार आपकी जो जेब है वो हम्म। भर ले, हम्म। ठीक है? और उसी के बाद फिर आपको सारी चीज़ें, अकलें और समझें आनी शुरू होती हैं और आपकी बात को भी 4 लोग सुनते हैं बैठ के ठीक है। कि जी फलाना बंदा बात कर रहा है। तो ये तो है प्रो कि वहाँ पे आप कोई काम कर लें, उनकी एक मिनिमम वेज है कि हम्म। आवर्ली, और उस सेट आवर्स हैं। या हम्म। और उसमें आप और जॉब्स करते हैं और पैसे बना लेते हैं और हम्म। आहिस्ता-आहिस्ता फिर वहाँ सेट हो जाते हैं। हम्म। लेकिन जो आपने स्टार्ट में बात की कि वहाँ पे जो स्ट्रेस लेवल है, वहाँ पे जो तन्हाई है, एक परदेस का एक वो फ़ीवर है, हम्म। वो हर बंदे पे आता है। ठीक है। ठीक है? और उस वक़्त में आके आप ये सोचते हैं कि यार हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम्म। हम ये वाले काम इससे बहुत अच्छे तरीके से या अ, कोई भी प्रोफ़ेशन आप ले हम्म। लें, वो वाले जितने भी काम हैं, आप पाकिस्तान के अंदर अगर रह के करेंगे तो आप पाकिस्तान में भी रह के करना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं आपको मिल रहे हैं। वेरी राइट। ठीक है? अब वो जो रिवॉर्ड है, अगर आपको यहाँ पे मिलेगा उस लेवल का, तो लिटरली हमारे जो नौजवान हैं, उनके अंदर जो स्किल्स हैं, हम्म। उनका जो इंटेलेक्ट है, हम्म। वो गोरों से बहुत ऊपर है। ठीक है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहा वहाँ पे और मैं तो एक विज़िट वीज़ा पे गया था। हम्म। तो फिर ज़ाहिर है आप ऑब्ज़र्व करते हो कीनली इन चीज़ों को। अच्छा, डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू
हमारे जो पब्लिक नैरेटिव है वो ये है कि पता नहीं बाहर जाते ही पैसों की बरसात होगी, डॉलर गिरेंगे और हम उठा के और वापस पाकिस्तान जाएंगे और एक टशन मारेंगे। लेकिन एक और चीज़ मुझे बताएं, क्या स्किल सेट का वहाँ पे कोई कदर है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो डिग्री हो या आपके पास आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ले लें या आप प्रैक्टिकल ले लें, दोनों के दरमियान कोई यहाँ पे ना तवाज़ुन है ना कोई इज्जत है। हम तो यही देखते हैं प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर कि आपके पास ताल्लुकात होने चाहिए। क्या बाहर भी ऐसे ही है, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है? सर रेफरेंस बेस जो है ये पूरी दुनिया में ही चलती हैं चीजें। ठीक शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। कोई ठीक ऐसी बात नहीं है कि वहां पे बहुत मेरिट है और बहुत सिर्फ वो किताबी चीजों को लेके चलते हैं। नो डाउट हमसे बेहतर है, मेरिट वहां पे है, बट रेफरेंसेस हर जगह पे चलते हैं। ठीक ठीक है। अच्छा, अब उसमें एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो हमारी यूथ वहां पे जाती है उसको उस सिस्टम में एंटर होने के लिए बहुत ज्यादा तगोदो करनी है। जो पॉइंट मैं बेसिकली बनाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो यूथ के का जो इंटेलेक्ट है, जो उनके स्किल्स हैं, वो उनकी निस्बत बहुत ऊपर है। लिटरली आई हैव ऑब्जर्व दिस कि जो गोरे हैं बेसिकली आज का जो गोरा है वो इसी तरह का गोरा है कि जैसे रिच किड्स हैं। ठीक है। ठीक है। उनके बड़े जो थे नो डाउट उन्होंने हम पे रूल किया, दुनिया पे रूल किया। उनमें कुछ था तो भाई रूल किया। ऑब्वियसली आजकल ऑब्वियसली कौन किसी को किसी पे रूल करने देता है? घर पे नहीं कोई भाई किसी की मानता सुनता। तो उन्होंने तो सल्तनतें चलाई हैं पूरी पूरी। तो उनके बड़े जो थे बेसिकली आई एम कन्विंस्ड कि वो वाकई कोई चीजें होंगे। लेकिन आज का जो गोरा है उसके निस्बत हमारा जो एशिया का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों की जो यूथ है हम इंटेलेक्चुअली उनसे बहुत आगे हैं। चलें, मान लिया ठीक है। हम इंटेलेक्चुअली उनसे आगे हैं और उनके अंदर भी कुछ ऐसा स्किल सेट है जिसकी वजह से उन्होंने रूल किया फॉर द पास्ट 100 ईयर्स और आज तक। लेकिन मैं एक चीज़ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि एज अ डॉक्टर आप क्या फील करते हैं कि जब एक बंदा वहाँ पे जाता है, यू ऑल्सो हैव बीन इन ब्रॉड ऑलमोस्ट नियर बाय एन ईयर, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजिकली एक बंदे पे क्या असर आता है वहाँ पे जाके सबसे पहले? साइकोलॉजिकली ऑब्वियसली असर आता है, उसमें ये सब्जेक्टिव गुलामी का? नहीं, ये बात सब्जेक्टिव है बिल्कुल। ये हर बंदे पे डिफर करेगी क्योंकि जो एक शख्स मेंटली ज़रा स्ट्रांग है उसने सोचा हुआ है कि यार मेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई मुश्किलें आएँगी तो आई कैन गो थ्रू देम। तो ठीक है। उस बंदे के लिए तो वो साइकोलॉजिकल कश्तियाँ जला के जो जाते हैं। जला के जो जाते हैं कहते। लेकिन वो बंदा जो ये सोच के गया जो आपने स्टार्ट में बात की कि वहाँ आप एयरपोर्ट से बाहर पाँव रखेंगे तो आपके ऊपर बारिश शुरू हो जाएगी। उस माइंडसेट का जो बंदा है वो जाके फिर सफर करता है। ठीक है। ठीक है। तो वहां पे भी पैसा बनाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा बनाना बहुत आसान है बड़े वहां पे। लेकिन वंस यू गेट एंटर्ड इन द सिस्टम तो फिर चीजें आपके लिए आसान होती चली जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे अब आजकल वहां पे एंटी इमिग्रेशन एक वो चल रही है, स्टार्ट हुई है वहां से यूएस से और फिर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हर जगह पे अब सुनने को आ रहा है। अब वो कहते हैं जनाब कि हमारी जॉब्स लेके जा रही हैं। ये उनका नैरेटिव है। बकायदा एहतजाज हो रहे हैं। एहतजाज हो रहा है। आप ये देखें कि इधर से ही आप एक्सेप्ट करें अपने आप को सबसे पहले प्राउडली कि भाई आपके नौजवानों में अब वो स्किल, अब वो इंटेलेक्ट मौजूद है जो कि उनसे बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब लोग तो ये कहते हैं कि वो मॉडर्न स्लेवरी थी और अब वो स्लेवरी पूरी हो गई है, उन्होंने आपसे जो निकालना था निकाल लिया। दैट्स व्हाट द पीपल थिंक। ठीक है ना? तो हमने पब्लिक नैरेटिव को भी तो लेके चलना है ना, उसके वाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, स्लेवरी किस तरह आप इसको कहेंगे? आप ये देखें ना, वो लोग हमसे तंग आ रहे हैं। हमने उनको नहीं अलाउ किया था कि हम पे रूल करें आके। ठीक है। लेकिन उन्होंने हम पे जबरदस्ती आके मारा, जंगें की और हम पे कब्जा कर लिया। ठीक है। हम उनकी स्लेवरी में चले गए। वो ठीक है। स्लेवरी समझ आती है कि वो वाकई स्लेवरी। लेकिन वो कहते हैं बाहर जाके ये जो इतनी लंबी लंबी शिफ्ट्स में काम करना और अपनी ज़िंदगी सारी क्रेडिट पे गुजार देना, क्रेडिट पे गाड़ी ले लेना, क्रेडिट पे घर ले लेना और मरते दम तक आपकी वो चीज़ें आप खुद ही ओन नहीं करते, आपकी आने वाली नस्ल ओन करती है। ये उनका सिस्टम है। तो उस सिस्टम के तहत तो हम ये देखें, हम तो एक स्लेवरी के तहत ही गए ना कि हम सारी ज़िंदगी किस्तों ही गुजारते रहे। नहीं, ठीक है। नहीं, नहीं। तो किस्तों में जी जी के मर गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? सिर्फ ये एक कहानी है। ठीक है, मैं मिथ है। वहाँ पे अपने पर्सनली ऐसे दोस्तों को जानता हूँ माशाल्लाह से, उनको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वहाँ गए हुए। लाइक हार्डली एक मेरा दोस्त है, मैं ऑब्वियसली नाम तो नहीं लूँगा उसका। 8 से 10 साल हुए हैं उसे वहाँ पे। ठीक है। एंड माशाल्लाह ही अर्न्स फैक्ट्रीज़ ओवर देयर। वो जब वहाँ पे गया था, वहाँ पे एक टेस्को है, जैसे हमारे यहाँ पे चेन्स हैं ग्रोसरी की, टेस्को है, एज़रा, इस तरह के चेन्स में पहले हो गया। उसने और जॉब्स की, वहाँ से स्टार्ट लिया एंड नाउ ही इज़ अर्निंग 4 फैक्ट्रीज़ ओवर देयर विदिन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 years। हाउ इज इट पॉसिबल? ही डिड दैट। ठीक है। उसने मेहनत की। मेहनत अगेन वही बात है कि वहाँ पे बेसिकली जो एक उनकी खूबसूरती है सिस्टम की, वो ये है कि कोई बंदा अगर घर की सफाई भी कर रहा है ना, इस तरह का भी कोई काम कर रहा है,
तो उसके भी मिनिमम वेज सेट है। तो डॉक्टर साहब, दिस इज वन एग्जांपल। देयर आर मैनी जिनकी आप बात कर रहे हैं ना कि जिसने सारी जिंदगी यूरोप में गुजार दी या किसी अच्छे मुल्क में गुजार दी, किस्तें देता रहा और जनाब फिर एंड पे आके उसके पास अपने लिए कुछ नहीं बचा और उसके बच्चे फिर वहां पे ऑब्वियसली पैदा हुए तो सिटीजन, उनके लिए वो बेनिफिट्स आ गए सारे। ये वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फेलियर है। ठीक है, ये एक नॉर्मल एग्जांपल नहीं है। ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल में अगर जिस बंदे के हाथ पांव सलामत है, जो बंदा जवानी में चला गया, जो जवानी से मुराद यही है कि आपका 20 से 30 का जो टाइम ठीक, ठीक। 10 साल अगर आप माशाल्लाह से वहां पे गुजार जाते हैं अच्छी मेहनत के साथ, क्योंकि आपने अपना परदेश छोड़ा, आप वहां पे जाएं और आप वहां पे जाके ये सोचे कि जनाब मैंने अय्याशी करनी है 4 5 6 साल, ठीक है, मैंने जनाब ये गोरियां और ये वाले कल्चर में जरा अपने आप को हिप हॉप करना। हाँ वो करना है, तो फिर आप उस चीज को दिमाग से निकाल देते हैं कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। अगर आप ये सोचे ना कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, आप पाकिस्तान से फ्लाई किए हैं, पता नहीं आपके घर वालों ने कैसे भेजा है, आपको इतना पैसा लगाया, सारा कुछ किया, और आपके माइंड में ये बात है कि भाई मैंने अपनी जवानी जो है वो अपनी इस तरह से यहाँ पे गुजारनी है कि मैं अपने पीछे वालों को भी और अपने आप को भी यहाँ सेटल करूँ, दिन रात एक करूँ, अपनी जो आपके अंदर एनर्जी में पूरी इन्वेस्ट करूँ। तो 10 साल तो माशाल्लाह से मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है कि आप किसी भी लेवल पे चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है, इस हुकूमत से पिछली हुकूमत में एक खिलाड़ी थे, वो हमेशा नारा लगाते थे कि जो यूथ है ना वो मेरी ताकत है, ठीक है, और यंगस्टर्स के ज़रिए पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा और वी विल बी वेरी सून लाइक एशियन टाइगर हम बन जाएंगे, ठीक है, और हम फैसला करेंगे दुनिया का। और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपने साथ भी कई यंगस्टर वज़रा को रखा। सो अब मैं कह लेने ना मुझे, आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाला नैरेटिव ठीक था और वाकई में उस पार्टी ने यंगस्टर्स को, मैं सीधी गल कहना, पीटीआई ने यंगस्टर्स को जीने का मौका देता है? अच्छा, ये बड़ा आपने एक को शिफ्ट लिया टॉपिक में, नहीं बट देखिए ये दैट इज अ वेरी रेलेवेंट वन एज वेल। बेसिकली मैं आपको इस चीज में बताता हूँ कि आप और मैं भी ऑब्वियसली हम बड़े पुराने एक दूसरे को जानते हैं और सारे हमारे मामला बड़े गुजरे हैं। हम लोग भी उस चीज का शिकार रहे हैं कि यूथ थी और जनाब इल्यूजन का। इल्यूजन का, हाँ। और बड़े एक हमें उसमें रखा गया कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, 90 दिन में पता नहीं क्या हो, इनकलाब। गवर्नर हाउस जनाब पता नहीं हम वहां पे जाके खेला करेंगे, वहां क्रिकेट होगी, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें जो कि तब अगर उस चीज को उस माहौल में देखें हम, जिस माहौल में ये बातें स्टार्ट हुई, तो वो दीवाने का ख्वाब वो था। दीवाने का ख्वाब भी था, हमें अट्रैक्ट करती थी वो चीजें, क्योंकि हमें भी जाहिर है हम छोटे थे, अकल के वो जो एक वो खाने। खाने वो भी खुलने बाकी थे। तो बिल्कुल उस 3 साला दौर या 4 साला दौर आप कह लें, उसमें जो यूथ को एक्सप्लॉइट किया गया, बड़े बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। सबसे बड़ी उसकी एग्जांपल है कि आप एक केपी का जो सीएम है उसको देख लें, जब उन्होंने पहला लेके आए यूथ यूथ करके, एक 60 साल या आई डोंट नो व्हाट, नहीं नहीं जी, खटक साहब तो माशाल्लाह 70+ थे। अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे, उनको सेहत दे, हम उस चीज पे नहीं आ रहे, बट यूथ की बात हो रही है कि उन्होंने यूथ के हैंड ओवर करनी थी ना। तो आप कर तो दिए सोहेल अफरीदी के हैंड ओवर 13 साल बाद। इश्क इमरान में मैं मारा जाऊंगा, 2 करोड़ आवाम केपी के की उस सलाह में मार रही है, और आई मीन यार ग्रो अप, ठीक है। खान साहब का चलो नाम भी ले लेते हैं आप, मेरा ख्याल है ले सकते हैं, हाँ, तो ले ले सकते हैं, ले सकते हैं, खुल के ले सकते जी हैं। जी। खान साहब से बड़ा नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो ग्लोबली जाना जाता है, मेरा ख्याल है अगले 100 साल में भी पैदा नहीं होगा। ठीक है। दैट इज एन एडमिटेड फैक्ट। बट वो जो नाम था, वो जो उसकी रीजन थी पैदा होने की, उसके लिए बहुत खूबसूरत है। ठीक है। ही वॉज अ क्रिकेटर, ठीक ही है। वॉज हैंडसम। ठीक है। उन्होंने अद्धी वजह तो हैंडसम है ना, क्योंकि पंजाब के कल्चर है ना। उन्होंने शौकत खानम बनाया, ठीक है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए, जितने भी शौकत खाना पाकिस्तान में बने, आई डू एडमिट दैट। और ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ ठीक है। कि किस तरह से एक हॉस्पिटल और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाला सेटअप है वो किस तरह रन होता है। तो सल्यूट टू खान साहब। ठीक। ठीक है, आगे आ जाए सियासत में। सियासी लिहाज से मैं 2 हरफी बात करूंगा, ज्यादा लंबी तो नहीं, डिबेट में हम जाते हैं कि आज का जो सियासी बहरान है, आज का जो सियासी बहरान है, उसका जो जिम्मेदार है वो एक ही शख्स है, एंड ही इज इमरान खान, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक लफ्ज है ना कि यूथिया मर सकता है, बदल नहीं सकता। अच्छा, मैं इस तरह की खैर मैं नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। वी शुड रिस्पेक्ट। आपने वो टिकटॉक पे वीडियोस देखी होंगी, वो पीछे गाना लगा हुआ है, वो आग लगा रहे सड़क पर, लिखा हुआ है इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है। व्हाट इज दैट मीन? आप ये देखिए ना, आप चले इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं अब इस बात को, अगर इस साइड पे हम आए हैं प्रॉपर।
सबसे बड़ी जो एक खान साहब के अंदर जो चीज़ देखी है मैंने, ऑब्ज़र्व की है, मेरा जो अपना एनालिसिस है, खान साहब को अभी भी ऐसे लगता है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो सियासत में नहीं यार है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है? वो स्टेडियम में है। ठीक है। और स्टेडियम में भी पता वो किस तरह से हैं, वो कहते हैं कि मैं बैट्समैन हूँ और जो आगे बॉलर है उसको मैंने छक्का नहीं मारना, क्योंकि बैट्समैन मैक्सिमम यही कर सकता है ना बॉलर के लिए कि उसको छक्का मारेगा। वो कहता है नहीं, मैंने बॉलर की उठा के बाहर फेंक देना, यार ठीक है? यार ये आप अजराहे मजाक कह रहे हैं, ये सीरियसली कह रहे हैं? नहीं, मैं बड़े कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूँ, हम्म ठीक है? खान साहब जो है बेसिकली सियासत के अंदर वो कहते हैं कि मैंने अपने जो मुखालिफ है उसको गाड़ देना, ज़मीन में गाड़ देना, जीने नहीं देना। जीने ही नहीं देना। ठीक है। हम ये नहीं, मैं कहता कि खान साहब के साथ जो आज हो रहा है, वो जो जेल में है वो हम्म बड़ा ठीक हो रहा है। हम्म मैं उसमें भी खान साहब के साथ मेरी हमदर्दी है, हम्म लेकिन उसके पीछे रीज़न देखें आप, हम्म ठीक है? खान साहब के दौर में क्या हो रहा था? राणा साहब को जी अंदर कर दें, वो जो उन पे केस डाला। अब मैं राणा साहब को पर्सनली नहीं जानता बहुत ज़्यादा, लेकिन वो केस पूरी दुनिया को, इवन पीटीआई को अपने वज़रा कह रहे हैं साबिक के जी वो गलत। लेकिन यंगस्टर तो आज भी ये मानता है ना कि ही इज नॉट करप्ट, हुँ। ठीक है, ही इज नॉट गिल्टी एंड ही इज द यू कैन से सोल वॉइस फॉर द यूथ। आप क्या समझते नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। हैं? वाई? मैं इसलिए नहीं एग्री करता, आप पीटीआई की लीडरशिप उठा के देख लेना। ठीक है। आप मुझे, मैं कहता हूँ 5 प्रोफ़ेशनल टॉप क्लास यंगस्टर लीडर्स बता दें पीटीआई में। आप बताएँ मुझे। इंसाफ यूथ फेडरेशन, मुझे तो यही पता। भाई, मेरी बात सुनें, आप देखें उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पे? कोई इम्पैक्ट नहीं आ ट्रू। रहा। आज भी या तो वो जो सियासत है उसको खान साहब बदलते। हम्म खान साहब ने भी उसी तरीके से 18 में जिस तरह पार में आए हम्म और फिर 18 के बाद पार से चिमड़े रहे हम्म और कहते थे कि जी मैं एक्सटेंशन मैं बल्कि खान साहब का एक क्लिप था कि हमें ये बताया गया कि जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो हम्म इनको जो तब के आर्मी चीफ थे, हम्म उनको एक एक्सटेंशन ऑफर करें हम्म लाइफ टाइम। तो खान साहब ने कहा हम आपको ऑफर कर देते हैं, गवर्नमेंट ना गिराए। तो भाई और ये माइंडसेट करेंगे ये यूथ का। माइंडसेट ये यूथ को लेके चलेंगे, ये डेमोक्रेसी को लेके चलेंगे, हम्म ये जो ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप है उसको उठाएँगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पाकिस्तान के अंदर अगेन कमिंग टू आवर मेन हम्म टॉपिक यूथ, यूथ में बहुत पोटेंशियल है और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात देख के कि आज की जो यूथ है, वो इस चीज़ को समझ गई है, काफ़ी हद तक समझ गई है। चलें, वेरी वेरी लास्टली मुझे फरहान ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते हैं जी पाकिस्तान की ताकत है, अब वेरी बिग सोर्स ऑफ यू कैन से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है इट कम्स फ्रॉम द रेमिटेंसेस, ठीक है, और रेमिटेंसेस के ऊपर हम कहते हैं कि हमें और बंदे बाहर भेजने चाहिए। तो इस तरह तो कंट्री ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, और कंट्री में पहली ब्रेन ड्रेन की हमें नज़र आती है। कई जगहों पे ऐसे लोग बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पे, बड़ी बड़ी मनसब ताकत पे, कि जिनको ना अल्फाज का पता है ना किरदार का पता है, बस वो बैठे हैं और वो फैसले करी जा रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? सर अगेन इसके ऊपर मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं करेंगे ना, ये आप बात कर रहे हैं कि दरख्त जो है वो कमज़ोर है और उसकी जो शाखें हैं, हम जो कमज़ोर शाखें हैं वो तोड़ें और एक्सपेक्ट करेंगे कि नई हेल्दी शाख निकल आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक। ये सारी शाखें हैं, आप यूथ को ले लें, आप इकोनॉमी को ले लें, आज से एनी टॉपिक किसी को भी ले लें, उसकी जो रूट कॉज़ है खराब होने की, आप उसको सबसे पहले एड्रेस करें। ठीक। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जब तक इस मुल्क में हकीकी रिप्रेज़ेंटेशन अवाम की नहीं आएगी, हकीकी अवाम की आवाज़ पार्लियामेंट तक नहीं पहुँचेगी, तब तक यूथ का टॉपिक है, कोई टॉपिक है हमारा जो हम रेलेवेंट है, हमारी एज से लेके, हमारे फ्यूचर से लेके, वो ठीक है। ठीक नहीं होने वाला। अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टेनिटी 100% रहेगी। आप कभी भी नहीं ऐसे कर सकते कि आप अगेन वही बात है कि आप दीवार है ना, उसकी बुनियाद जब तक टेढ़ी है, वो जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। चल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और मैं यकीन करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी ये समझ आएगी। सबसे पहली बात तो ये है जी कि यूथ जो है पाकिस्तान की 60%, बेशक पाकिस्तान के अंदर आपको यंगस्टर लोग नज़र आते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि जो हमारा यूथ का माइंडसेट है वो बदलने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप बाहर चलेंगे तो आपने अमीर ही होना है, आपको अपना यहाँ से सोच, अप्रोच, आपका मेंटल जो एबिलिटी है उसको यहाँ से क्रिएट करके ले जाना है कि आप हार्डशिप्स को देखेंगे, आप मसाइल को देखेंगे, आपने ज़िंदगी की वो बहुत तल्ख हकीकतों को देखेंगे, उसके बाद कहीं जाके एक सुकून की और एक पुरलुफ्त ज़िंदगी आपका मुंतज़िर होगी। उम्मीद है आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे मेरी और आपकी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।